वो हमेशा हमवार रास्ते और आसान राहें इख्तियार करता रहा, यहाँ तक कि हादिया का खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। मगर सफर तवील था। हादिया को शदीद भूख लगने लगी और वो बेहोश होने के करीब पहुंच गई। तब पिंक बुल ने उससे निहायत नर्म और धीमी आवाज में कहा, ऐसी आवाज जो बिल्कुल भी खौफनाक नहीं थी, मेरे बाएं कान से खाना खाना, मेरे दाएं कान से पानी पीना, और जो बच जाए उसे संभाल कर रख लेना ताकि आने वाली रात के काम आ सके। हादिया ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। उसके बाएं कान से खाती, दाएं कान से पीती। यूं वो दोनों सफर पर रवाना रहे, खौफनाक जंगलों से गुजरते हुए और सुनसान वीरान रास्तों से। पिंक बुल न कभी रुककर खाता न पीता, बल्कि वही हादिया को उठाए रखता। वो उसकी चौड़ी और मजबूत पीठ पर निहायत आराम और गर्मी के साथ सोती रही। आखिरकार वो एक शानदार किले तक पहुंचे, जहां बहुत से लॉर्ड्स और लेडीज जमा थे। उन्होंने हादिया को रात के खाने की दावत दी, मगर पिंक बुल को मैदान में छोड़ दिया कि वो अपनी फितरत के मुताबिक रात गुजारे। सुबह जब सूरज निकला तो पिंक बुल फिर वहां मौजूद था, हादिया को उठाने के लिए तैयार। वो फिर उसकी पीठ पर सवार हो गई और दोनों दोबारा सफर पर रवाना हो गए, घने जंगलों से गुजरते हुए और बुलंद पहाड़ों को छूते हुए उबूर करते हुए। सफर के दौरान पिंक बुल अचानक एक पांव से लमराने लगा। हादिया ने फौरन गौर किया और देखा कि उसके पांव में एक कांटा चुभ गया है। वो झुकी और एहतियात से उसे निकाला, और देखो, सामने जो मंजर था वो किसी खौफनाक जानवर का नहीं, बल्कि एक हसीन प्रिंस अहद का था, जो अपनी आजादी के लिए हादिया के कदमों पर गिर गया और कहा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें मुझ पर रहम नहीं करना चाहिए था। हम बहुत बड़े खतरे में फंस गए हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहकर वो दोबारा पिंक बुल में बदल गया और वो दोनों दोबारा सफर पर रवाना हुए। वो मुसलसल घूमते, चलते और सफर करते रहे, हर रास्ते पर एहतियात करते और खतरात से बचते हुए। आखिरकार हादिया और पिंक बुल एक खूबसूरत वादी तक पहुंचे। वहां रंगीन बटरफ्लाईज उड़ रही थी, छोटे फाउंटेन से पानी झिलमिला रहा था और नर्म हवा में खुशबू फैली हुई थी। जैसे ही वो पहुंचे, पिंक बुल खूबसूरत प्रिंस अहद बन गया और हादिया से कहा कि वो एक बड़ी चट्टान पर बैठ जाए और कहा, मुझे अब जाना होगा। तुम यहीं चट्टान पर बैठी रहना, एक कदम भी इधर उधर ना हिलाना। याद रखना, अगर तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ नीला हो जाए तो समझ लेना मैं कामयाब हो गया हूँ, और अगर सब कुछ लाल हो जाए तो समझ लेना मैं मारा जा चुका हूँ। ये कहते ही एक खौफनाक गरजदार आवाज निकालते हुए पिंक बुल अपनी दुश्मन को तलाश करने के लिए रवाना हो गया।